महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जो सिर्फ 3 तीरों से पूरी सेना खत्म कर सकता था। इतना शक्तिशाली कि स्वयं श्री कृष्ण भी उससे चिंतित हो गए। लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले ही श्री कृष्ण ने मांग लिया उसका सिर। महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच का एक पुत्र था जिसका नाम था बर्बरीक। बचपन से ही उसकी शक्ति असाधारण थी। उसकी आंखों में योद्धा की आग थी और हृदय में धर्म। ज्ञान और शक्ति पाने के लिए बार्बरिक हिमालय की कठोर तपस्या में लीन हो गया। दिन बीते, वर्ष बीते और आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए स्वयं महादेव। वत्स बार्बरीक, तुम्हारी भक्ति और साहस से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें देता हूं ये 3 दिव्य तीर। ये कोई साधारण तीर नहीं थे। पहला तीर दुश्मनों को चिन्हित करता, दूसरा तीर अपने साथियों की रक्षा करता और तीसरा तीर चिन्हित हर वस्तु का अंत कर देता। इन 3 तीरों से मैं किसी भी युद्ध का अंत कर सकता हूं। महाभारत युद्ध की खबर पूरे आर्यावर्त में फैल चुकी थी। युद्ध पर जाने से पहले बर्बरिक अपनी माता के पास पहुंचा। पुत्र, याद रखना, सच्चा योद्धा वही होता है जो हमेशा कमजोर का साथ दे। माता, मैं वचन देता हूं, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। जब श्री कृष्ण को बार्बरिक की शक्ति का पता चला तो वे एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके सामने पहुंचे। वत्स, सुना है तुम महान योद्धा हो। क्या तुम अपनी शक्ति दिखा सकते हो? निश्चित ही ब्राह्मण देव, मेरे तीर कभी लक्ष्य नहीं चूकते। श्री कृष्ण ने पेड़ के कुछ पत्ते नीचे गिराए और एक पत्ता चुपके से अपनी पैर के नीचे छुपा लिया। यदि तुम्हारा तीर इतना शक्तिशाली है तो इन सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। बार्बरिक ने आंखें बंद की और तीर छोड़ दिया। अगले ही क्षण तीर बिजली की गति से घूमता हुआ हर पत्ते को भेद गया, यहां तक कि श्री कृष्ण के पैर के नीचे छुपे पत्ते को भी। अविश्वसनीय। अब श्री कृष्ण समझ चुके थे, यदि बार्बरिक युद्ध में गया तो वो हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देगा और धीरे धीरे पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। वत्स, यदि तुम सच में दानी हो तो मुझे दान में तुम्हारा सिर चाहिए। तो मैं अपना सिर अर्पित करता हूं, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है। मांगो वत्स। मैं पूरा महाभारत युद्ध देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने बर्बरिक की इच्छा स्वीकार की और बर्बरिक ने मुस्कुराते हुए अपना शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरिक का सिर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया और वहीं से बर्बरिक ने पूरा महाभारत देखा। युद्ध समाप्त हुआ, कौरव पराजित हुए और फिर एक प्रश्न उठा, इस युद्ध का असली विजेता कौन था? मैंने पूरे युद्ध में सिर्फ श्री कृष्ण की सुदर्शन चक्र को चलते देखा। योद्धा तो केवल माध्यम थे। कलयुग में उसी बर्बरिक को खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। एक ऐसा योद्धा जिसने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन जिसने महाभारत का सबसे बड़ा सत्य देखा। धर्म की रक्षा केवल शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि और त्याग से होती है।